वेलकम 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 टू 1 टैरो शेड्स। और देखेंगे यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है आपके लिए, जो भी आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है दूर दूर तक। तो ये रीडिंग जनरलेस होने वाली, टाइमलेस होने वाली, सारी राशियों के लिए होने वाली। जब कभी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन चूंकि जनरल होगी इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेंगे। तो हम पता लगाते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो है उनके लिए यूनिवर्स क्या प्लान करे, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है उनके लिए पता लगाते हैं, है ना। हालांकि जो सब समय जब आता है तभी आपको पता चलने लगता है, और हो सकता हो कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लगे यूनिवर्स क्या बताना चाहती है, क्या उनके प्लान हैं आपको लेके, है ना। माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सतत सवितर वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू। डिवाइन यूनिवर्स के प्लान बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या प्लान कर रही है यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लान। ओ माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड। मैं सारे अपराइट कार्ड पढ़ूंगी, है ना। देखिए आपके दिल में कुछ कुछ आइडिया होगा, कोई नई चीज़ शुरू करने का, कुछ आपके दिल में कुछ हो रहा होगा कि ये काम करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, और यूनिवर्स भी वही प्लान करी, उन्होंने ही आपके दिमाग में वो आइडिया डाला है, क्योंकि उसके थ्रू आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है और बहुत आप ग्रो करने वाले हैं। एक कुछ ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना। तो जो भी आइडिया आ रहा है आपके दिल दिमाग में, है ना, वो सही है ना। आपको उस पर काम करना चाहिए। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स के प्लान क्या है, एंजल्स बताएं। थैंक यू एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, वही मैं कह रही थी कि उस आपकी गुड लक उसी आइडिया के थ्रू जो है आप जो है बहुत आपकी लक जो है ना पॉजिटिव, आपका समय पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन आपके लिए ये भी है कि जो प्रॉब्लम्स अगर उसमें थोड़ी बहुत जो आएंगी, है ना, कोई काम, कोई देखिए कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती, है ना, तो हारिएगा नहीं, एंजल्स विल बी विद यू। और कोई भी जो काम ऐसा जो एथिकल नहीं है वो मत करिएगा। चारों तरफ आपको बहुत शार्प रहने की ज़रूरत रहेगी, सब कुछ क्या हो रहा है, क्या अगल बगल सब हो रहा है, और आपको उसकी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ये भी मैसेज आ रहा है ना। उसकी पूरी नॉलेज गेन कीजिए और बिल्कुल एथिकल ढंग से, है ना, और बोल्डनेस के संग, और उसको काम को करने की ज़रूरत वो है, उस आइडिया को पे काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स के प्लान क्या है। तो ये यूनिवर्स आपका प्लान जो है कि भैया जो तुम सोच रहे हो सही सोच रहे हो, आगे बढ़ो, एग्जीक्यूट करो। लवर्स का कार्ड मुझे 2 बार दिखाई दिया, दोनों बार उल्टा। मैंने कहा था कि मैं कार्ड अपराइट करके पढ़ूंगी, है ना। मैं आजकल सभी रीडिंग में कह देती हूँ। देखिए यूनिवर्स, हो सकता हो आपको जो है ना, आपका जो भी आइडिया है उसमें कोई एक ऐसा इंसान मिले उसको एग्जीक्यूट करवाने में, जो आपको जो उसमें से हर्डल्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी काम इजीली तो हो नहीं जाता आज के ज़माने में, तो वो आपको कोई इंसान उसमें आपकी बहुत मदद करे, और हो सकता है वो आपको फ्यूचर पार्टनर बन जाए। एंड आप दो जो भी आपको मिलेगा इसमें, या फिर आपकी नज़र में कोई हो भी सकता है, यू बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आई कैन सी। यूनिवर्स के प्लान है कि आपको आपके पार्टनर से मिलाना, जो आपकी पिछली लाइफ से कनेक्टेड होगा, और वो आपको इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में, है ना, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, है ना, आपको ग्रो करवाने में, आपको रिस्पेक्ट दिलवाने में, जो जिस आइडिया के थ्रू आपको बहुत मदद करने वाला है। लेकिन जो हार्डल्स तो है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए ईश्वर के यूनिवर्स की प्लान क्या है। थैंक यू एंजल्स। 10 ऑफ सॉर्ड, नीचे देखिए क्या है, 7 ऑफ कप्स,
हो सकता हो कि जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको वो जो भी आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसमें आपको वो हेल्प के लिए एक आपका पार्टनर तो भेजेंगे, लेकिन शायद आपको जो है ना, जो आपको जो है आपके दुखों से तो आपको निकालेगा, आपकी तकलीफ़ों से तो आपको निकालेगा, लेकिन आप हो सकता हो इनिशियली समझ ना पाएँ कि यार इसका कोई मोटिव है क्या हमारी हेल्प करने के लिए, ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है आज के डेट में, है ना। हो सकता है शुरू में आप समझ ना पाएँ ये बात, आप बहुत अजम्पशंस लगाएं, है ना, और शायद आप जो है इस वजह से पेन में भी रहें। आपको लगेगा कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो है कहीं आपको लगेगा कि यार ये कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ इसका कुछ और मोटिव तो नहीं है, तो ये बात आपको तकलीफ़ दे सकती है जैसे लग रहा है। डिवाइन हमारे वीएस यूनिवर्स के प्लान क्या हमारे वीएस के जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। द एम्परर, यस, आप अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाने वाला है कोई, हो सकता है कोई वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए। डिवाइन हमारे बेस के लिए यूनिवर्स के प्लान क्या है एंजल्स। यस, द वर्ड मैं भी यही कह रही थी कि कोई हो सकता है वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए। आपका आपका एक जो भी आइडिया है आपका वो बहुत वंडरफुल आइडिया है, हालांकि इजी नहीं है, काफ़ी तकलीफ़ें भी होंगी आपको, लेकिन ईश्वर सपोर्ट भी भेजेंगे आपके, है। और हो सकता हो कि वो आपका पार्टनर हो पिछले जन्मों का, किसी तरह से ना आपके पिछले जन्मों से कनेक्टेड होगा वो, और आप भी सोचेंगे, बहुत अजम्पशंस लगाएंगे उसके बारे में कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये लाइफ में आया, क्यों है। और हो सकता हो जो पार्टनर आपको भेजे ना वो किसी कनेक्शन से निकल के आए या ऑलरेडी मैरिड हों, ऐसा भी लग रहा है मुझे, तो आपको अट्रैक्शन होने लगेगा उनकी तरफ, लेकिन जो है, और आप बहुत अजम्पशंस लगाएंगे, लेकिन आपको अपने काम पे फोकस करना होगा। डिवाइन हमारे बेस के लिए यूनिवर्स के प्लान क्या है एंजल्स बताएं। 10 नंबर बहुत आ रहा है, तो ये किसी कार्मिक साइकिल का एंड भी होगा। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ये बात सोचते सोचते कि ये वो लाइफ में मेरी क्यों आया या क्यों आई, क्या रीज़न था जो ईश्वर ने उसको मिलाया मुझसे। लेकिन पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्मों का हिसाब ही है ये तो। एक और देखते हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे और शायद काम का बोझ आपके ऊपर बहुत आ जाएगा। यूनिवर्स अभी आपको बता दे रहा है कि अपने आप को फिजिकली फिट कर लीजिए, मेंटली फिट कर लीजिए और इमोशनली फिट कर लीजिए, है ना। जब आदमी इमोशनली इम्बैलेंस होता है ना तो मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ सब गड़बड़ हो जाती है। अंदर से जो है आपको इमोशनली फिट होना पड़ेगा। हो सकता है ना वो स्कूल में पढ़ाते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैसे करें हर चीज़ में, वेदर इट इज़ फिजिकली, वेदर इट इज़ मेंटली, वेदर इट इज़ इमोशनली, है ना, सारे जो है एस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है, तो वो उतना आपको फिट रहना है। डिवाइन हमारे फेस के लिए यूनिवर्स के प्लान क्या है, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड वाइड फेमस होना है, वर्ल्ड वाइड अपना एम्पायर बनाना है। किसी को भी यहाँ पर किसकी रीडिंग है यार मुझे बताओ, कौन ऐसा सोच रहा है। एंड ऑल द बेस्ट, है ना, जिसका भी है। डिवाइन हमारे वीएस के लिए ईश्वर के प्लान क्या है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है। येस, 9 ऑफ कप्स, ये 2 ऑफ कप्स अगेन दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए आपकी विशेष तो पूरी होंगी, एंजल्स आर विद यू, एंजल्स आर विद यू। जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, बस एंजल्स विल हेल्प यू थ्रू समवन, आपके साथ रहेंगे एंजल्स। आप बस अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली फिट रखना। वाह, द हेरोफेंट, यस, एक कोई इंसान जो मेंटर लाइक, टीचर लाइक होगा, जो बहुत वाइज होगा, बहुत सिंपल होगा दिखने में, आपको लगेगा भी नहीं यार इसके पास इतनी इंटेलिजेंस है। एक आइडिया, है ना, जैसे कोई वो कौन सा ऐड आता था, एक आइडिया, कोई वो आइडिया का जो फ़ोन आता था, एक आइडिया आपको क्लिक कर देगा। एक बहुत सिंपल सा इंसान लेकिन वेरी वाइज, है ना, वो आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है वो आपका गाइड कर जाए, कोई भी हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान होगा वो, और काफ़ी डिग्रीज होंगी उसके हाथ में।
एंड और डिग्रीज़ नहीं हुई तो कुछ ऐसा काम होगा जिसमें उसके आसपास पेपर्स पड़े रहते होंगे आज उसके टेबल पे, या फिर जहाँ भी, जैसे वकीलों के पास पड़े रहते, डॉक्टर्स के पास पड़े रहते, टीचर्स के पास पड़े रहते, कुछ समवन वेरी वाइज, है ना। आपको ईश्वर ये जो है इन सब का सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन आपको जो है ना फालतू के assumptions नहीं लगाने, बस अपना काम करते जाना है, अपने आप को फिट रखना है। ये आपके लिए यूनिवर्स का जो है मैसेज है ना। एक बार मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँ, इंट्यूटिव इस वाले डेक से देखती हूँ कि लेट मी चेक। मेरे तो स्पेक्स नहीं है आज, पता नहीं कहाँ है रीडिंग वाले। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। देखियो, अगर हम नहीं पढ़ पाए तो हम आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश करेंगे, आप खुद पढ़ लेना, है ना। मुझे नहीं मालूम है कि मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी। अरे बड़ा बड़ा लिखा है, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, नीचे का छोटा है, वे देख लीजिए क्या लिखा है। योर सेंसिटिविटी टू एनर्जी इज़ योर इंट्यूटिव गिफ्ट, एम्ब्रेस इट। इतना पढ़ने में मेरी आंखों में आंसू आ गए, है ना। घी बहुत दबा के पढ़नी पड़ी मुझे। योर सेंसिटिविटी टू एनर्जी इज़ योर इंट्यूटिव गिफ्ट, एम्ब्रेस इट। आप जो भी फील करेंगे ना अपनी एनर्जी में, है ना, वो आपकी इंट्यूशन एक्चुअली आपको बता रही होगी, है ना। आपको सब फील होने लगेगा ये सब चीज़ें, है ना। आप उसको जो है, हम ऐसे बता रहे हैं ना कि आप बहुत अजम्पशंस लगाएंगे, बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत अजम्पशंस लगाएंगे, है ना। तो लेकिन आपकी जो गट फीलिंग कह रही होगी, है ना, आप उसको मानिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है, ऐसे में ये आपके लिए गाइडेंस है। और लास्ट वाला कार्ड देखिए, रिफ्लेक्ट एंड लिसन, है ना। जो भी आप सोच रहे होंगे, आपको जो इंट्यूशन आपको बार बार बता दें कि कोशिश करेगा, उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। अगेन ये छोटा वाला मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे नहीं मालूम है कि मैंने अपना रीडिंग ग्लास कहाँ रखा। लेट मी ब्रिंग इट प्लीज़, है ना। जस्ट मिनट, आई एम कमिंग। थक गए। राधा तेरा नाम है जपूं। ओह, इस चश्मे से भी आजकल मुझे भी एक्चुअली रीडिंग का नंबर मिला नहीं है। और एक अच्छी बात है मेरी आंखों की, जो इतनी दवाइयाँ चलाई थी इतने सालों से, तो अभी कुछ डॉक्टर ने कम कर दी हैं। मेरे जो प्रेशर्स बढ़ते बड़े होते थे वो कंट्रोल होने लगे हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू all those who are supporting me, and especially God and my father, है ना, और of course my departed mother also. Reflect and listen, है ना। Reflection brings insight. Take time to listen to your inner voice. This is the message, है ना। आपको जो भी दिमाग में ख्याल आ रहा होगा उसको सुनने की, आपको जो अपनी इनर वॉइस आपकी बार बार बता रही होगी, अंतरात्मा, उसको सुनने की ज़रूरत है। इस पहले भी यही मैसेज था कि आपकी जो गट फीलिंग कह रही है ना, उसको आपको सही बताएगी। ऐसे में आप अजम्पशंस मत लगाना, है ना। यहाँ पर अजम्पशंस का कार्ड था, अजम्पशंस मत लगाना, अपनी गट फीलिंग को सुनना, आपको आगे बढ़ना है ना। और जो भी बहुत इंटेलिजेंट, वाइज, सिंपल पर्सन, आप स्पिरिचुअल पर्सन आपको गाइड करें ना, आपको उसको सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आप सुनने की कोशिश करना उसको। यू विल क्रिएट योर ओन एम्पायर, हो सकता है वर्ल्ड वाइड चेन बन जाए उनकी, है ना। और देखिए एक मैसेज और है किसी के लिए, कि मैंने पढ़ा था कि जो KFC है उनके जो ओनर हैं वो 65 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया था, है ना। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, है ना। अगर आप इतना आपके अंदर जो है करेज है, पेशेंस है, एक्टिवनेस है, आपका दिमाग फिट है, आप फिट हैं, पॉजिटिविटी है ना, तो देन गो, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अच्छा, मेरे पे 2 चैनल है, 1 to 2 and 1 to 2 when tarot shines and tarot shines 1 to 2 and like, hype, subscribe. God bless you all.